बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हॉस्पिटल फार्मेसी में हम चैप्टर नंबर 5 डिस्पेंसिंग टू इन एंड आउट पेशेंट जो है उसको आज डिस्कस करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। डिस्पेंसिंग टू इन पेशेंट। अब सबसे पहले इन पेशेंट क्या होता है, ठीक है। इट इज़ अ पेशेंट हु रिटेन्ड इन हॉस्पिटल और ऑक्यूपाइज अ बेड फॉर हिज हर मेडिकल केयर, ठीक है। अपनी इलाज के लिए, मेडिकल केयर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कोई भी पेशेंट जो है हॉस्पिटल के अंदर अगर रहता है, क्याम करता है या वहाँ पर जो है हॉस्पिटल का बेड इस्तेमाल करता है उस ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रीटमेंट के लिए, तो वो इन पेशेंट होता है। डिस्पेंसिंग, इट इज़ अ फार्मेसी एक्ट ऑफ रिमूविंग 2 or more doses from the bulk container and placing them in an other small container bag envelope to patient or his attendant according to his medication order by RMP। अब डिस्पेंसिंग जो है ये एक फार्मेसी का एक तरीकाकार है, ये अमल है कि वो किसी बड़े कंटेनर में से, बड़े जार में से जो है वो मेडिकेशन को लेकर उसको जो है छोटे जार के अंदर जो है छोटे जार के अंदर उसको इन्वेलप करके, बंद करके या लेबल करके जो है पेशेंट को डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक जो है मरीज को या उसके साथ आने वाला जो है उसका अटेंडेंट है, हेल्पर है, ठीक है, उसका गाइडर है, उसको जो है दवाइयाँ देने का जो अमल होता है उसे कहते हैं डिस्पेंसिंग। यानी मेडिकेशन को, दवाइयों को डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक उसकी डोजेज बनाकर जो है मरीज को जो देने का अमल होता है उसको डिस्पेंसिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास जो है एक बड़ा कंटेनर है, बड़ा जार है, बड़ी बॉटल है, उसके अंदर 100 टैबलेट्स हैं, ठीक है। अब डॉक्टर ने अपनी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा है जी कोई भी मेडिसिन है वो 14 डेज के लिए वंस अ टाइम जो है वंस अ डे यूज़ करनी है। तो वो फिर क्या कहते हैं, वहाँ पर फार्मासिस्ट जो है या फार्मेसी का स्टाफ जो है वो क्या करेगा, वो उस बड़ी बॉटल में से जो है 14 टेबलेट को सेपरेट करेगा, उसको इन्वेलप करेगा या बैग के अंदर डालकर जो है उसको लेबल करके पेशेंट को दे देगा और उससे काउंसल कर देगा या आपने रोज़ाना एक टैबलेट इसमें से लेकर खानी है, ठीक है। ये होती है डिस्पेंसिंग। एडमिनिस्ट्रेशन, अब हॉस्पिटल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं? इट इज़ नर्सिंग एक्ट कंसिस्टिंग ऑफ प्रोवाइडिंग सिंगल डोज ऑफ ड्रग फ्रॉम द कंटेनर टू द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द रिटन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिशियन, ठीक है। अब ये नर्सिंग जो है उनका पेशेंट को जो है दवाइयाँ देने का अमल जो होता है, दवाइयाँ लगाने का जो अमल होता है, यानी अगर आईवी है उन्हें कोई क्या कहते हैं आईवी ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है, तो या उन्हें ऑरली कोई मेडिकेशन देनी है, दवाई देनी है, ठीक है, उनकी क्या कहते हैं मेडिसिन से एक दवाई लेके उसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी जो एक ही टाइम में उसको देनी है, वो जो देने का या लगाने का जो अमल है नर्सिंग का उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इट इज़ अ नर्सिंग एक्ट consisting of providing single dose of drug from the container to the patient according to the written prescription of physician. Distribution, it is a delivery of medicine from temporary storage of drugs to the various department, wards, nursing station which ultimately used by patient, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन यानी दवाइयों की जो तकसीम होती है वो क्या होती है, ठीक है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ अ डिलीवरी मेडिसिन, यानी ये मेडिसिन को डिलीवर करने का या पहुंचाने का एक टेम्परेरी यानी गैर मुस्तकिल जो हमने छोटा स्टोर बनाया हुआ है जहाँ पर कुछ टाइम के लिए दवाइयाँ हम रखते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं और फिर वहाँ से जो है दवाइयाँ मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर, ठीक है, या फार्मेसी के अंदर या नर्सिंग स्टेशन के अंदर जो सप्लाई की जाती है वहाँ से, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन या डिस्ट्रीब्यूशन। अब गाइडलाइंस, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन की अब गाइडलाइन क्या है, उसके लिए जो है हमें जो हदायत होती हैं, जो सजेशन होती हैं, जो एडवाइस होती है वो क्या है, ठीक है। फार्मासिस्ट रिव्यू ओरिजिनल ऑर्डर, ठीक है। एक तो फार्मासिस्ट जो है जब ये डिस्पेंसिंग करता है, ठीक है, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन होती है,
वार्ड्स के अंदर या क्या कहते हैं वो डिस्पेंस करता है पेशेंट को। तो उसमें सबसे पहले फार्मासिस्ट जो है वो जो ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन होती है उसको चेक करता है, देखता है, रेडी टू यूज़ फार्म, ठीक है। अब उसके अंदर जो है फिर दवाइयाँ जो है वो रेडी टू यूज़ फार्म होती हैं, वहाँ से उसने लेनी है, फार्मासिस्ट ने दे दी है, फार्मेसी ने दे दी वहाँ से मेडिसिन पेशेंट को, और पेशेंट ने वहाँ से लेके आगे डायरेक्ट इस्तेमाल ही करनी है, यूज़ करनी है। तो ये होती है रेडी टू यूज़ फार्म, वो रेडी टू यूज़ फार्म करके देता है, ठीक है। ये कोई और मेडिसिन जो है जो वहीं पे जो है क्या कहते हैं कोई डोज प्रिपेयर करनी है मेडिसिन की, तो वो वहाँ से प्रिपेयर करके लेबल करके देगा ताकि जो है पेशेंट को रेडी टू यूज़ फॉर्म में के अंदर जो है वो अवेलेबल हो। एडिक्वेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। तो मुनासिब जो है शनाख्त होगी दवाई की। मेडिसिन असेसिबल टू फार्मासिस्ट एंड नर्स, ठीक है। अब क्या कहते हैं मेडिसिन की जो है फार्मासिस्ट और नर्स तक आसानी से जो है वो दस्तयाब होगी। मैनुअल प्रोविजन इन केस ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम फेलियर, ठीक है। अब अगर ऑटोमेटेड सिस्टम है या कंप्यूटराइज सिस्टम है तो उसमें जो है हमने मैनुअल जो है काम करने की भी इजाज़त होनी चाहिए, ताकि अगर सिस्टम ख़राब हो गया है तो मैनुअल जो है उसका रिकॉर्ड रख सके, ठीक है। ये सारी गाइडलाइंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन की, यानी फार्मासिस्ट में ओरिजिनल जो ऑर्डर होता है उसको चेक करता है, वो रेडी टू यूज़ फार्म के अंदर मेडिसिन प्रोवाइड करता है, और मेडिसिन की जो है मुनासिब हद तक पहचान होती है ड्रग की, कौन सी ड्रग दे रहे हैं और कैसी है, और फार्मासिस्ट है या नर्स है, ठीक है, तो उस क्या कहते हैं उसकी पहुंच के अंदर होती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है क्या कहते हैं फार्मासिस्ट या नर्स की जो है क्या कहते हैं मेडिसिन जो है उनकी पहुंच के अंदर होती हैं, वो इजीली एक्सेसिबल होती है, वहाँ से जो है आसानी से हासिल की जा सकती है। मैनुअल प्रोविजन इन द केस ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम फेलियर। अब मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग, अब जो ये मेडिसिन हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या डिस्पेंसिंग करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उसके कौन कौन से तरीक़ाकार हैं। सबसे पहले है जी इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर सिस्टम। इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर सिस्टम टर्म्ड एज इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, यानी जो इनफरादी प्रिस्क्रिप्शन का जो सिस्टम है, ठीक है, एक एक प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर दवाइयाँ देने का जो सिस्टम है उसको कहते हैं जी इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर सिस्टम। यूज्ड इन स्मॉल क्लिनिक और हॉस्पिटल ड्यू टू इंडिविजुअलाइज सर्विस एंड मैन पावर, ठीक है। अब जितने भी ये छोटे हॉस्पिटल जो होते हैं या जहाँ पे स्पेशलिटी कम होती है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं इंडिविजुअलाइज ये जो ड्रग ऑर्डर सिस्टम है। वहाँ पर जो छोटे हॉस्पिटल हैं या क्लिनिक है, ठीक है, वहाँ पर एक तो क्या कहते हैं मैन पावर कम होती है, वहाँ पर एम्प्लॉय कम होते हैं, तो वहाँ पर जो है ये एक एक पेशेंट को जो है दवाई देने का जो सिस्टम है वहाँ पर आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। बेनिफिट्स, मेडिकेशन रिव्यू बाय द फार्मासिस्ट, जब एक एक पेशेंट को देनी है तो फार्मेसी से जो है ऑटोमेटिकली जो है अंडरस्टूड है कि फार्मासिस्ट जो है मेडिसिन को चेक करेगा, देखेगा, रिव्यू करेगा। इंटरेक्शन बिटवीन फिजिशियन, नर्स एंड फार्मासिस्ट, अब इन तीनों के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन भी होगा, ठीक है। ताल्लुक भी क्या कहते हैं मेडिसिन के ट्रीटमेंट के हवाले से जो ताल्लुक भी जो है जो रिलेशन भी है वो भी अच्छा होगा। और क्या कहते हैं कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, जितनी भी मेडिसिन जो होगी उनको जो है अच्छे तरीके से उनका जो है वो बंदोबस्त कर सकेंगे, इंतज़ाम कर सकेंगे, ठीक है। ये बेनिफिट्स है उसके, ठीक है, कि फिजिशियन, नर्स और डॉक्टर के दरमियान जो है एक अच्छा इंटरेक्शन पैदा हो जाएगा उसके ट्रीटमेंट के हवाले से, ठीक है। फिजिशियन लिखेगा मेडिसिन, फार्मासिस्ट उसको चेक करेगा, और चेक करने के बाद जो मेडिसिन जो है वो नर्सिंग को दे देगा, नर्सिंग आगे जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देगी, दवाइयाँ जो है लगा देगी या पेशेंट को जो है वो ऑरली जो है ले लेगा। डिसएडवांटेज, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ पेशेंट, जब हमने एक डिले इन ऑब्टेनिंग मेडिकेशन एंड टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। जब हम इंडिविजुअल पेशेंट के अलग अलग ऑर्डर जो है वो डिस्पेंस करेंगे, उनको दवाइयाँ देंगे, तो जब कब वो एक एक पेशेंट की दवाइयाँ होंगी तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और क्या कहते हैं मेडिसिन जो है कम मिकदार में जब मेडिसिन हम लेंगे तो क्या कहते हैं वो हासिल करना भी मुश्किल होगा और कॉस्टली भी होगी और टाइम कंज्यूमिंग होगी एक एक पेशेंट को ऑर्डर प्रिस्क्राइब करने में या उनको डिस्पेंस करने में। फ्लॉ स्टॉक सिस्टम, अब
फ्लो स्टॉक सिस्टम के अंदर में जी सेपरेट स्टोरेज फैसिलिटी ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल, लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रग्स आर डिस्पेंस बाय नर्स। अब क्या कहते हैं, फ्लो स्टॉक सिस्टम के अंदर जो है हर फ्लोर के ऊपर, हर मंजिल के ऊपर जो है वो ख़ास मिकदार में, लिमिटेड महदूद मिकदार में जो है वो दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं, वो स्टोर होता है, वहाँ पर दवाइयाँ जो है वो स्टोर की जाती हैं, ठीक है। और वहीं से जो है वो नर्सेज जो है आगे पेशेंट को दवाइयाँ जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कर देती है। फार्मेसी जो है, मेन फार्मेसी से जो है दवाइयाँ हर स्टोर की क्या कहते हैं फार्मेसी है या स्टोरेज हाउस है, वहाँ पर जो है स्टोर में पहुँच जाती हैं, वहाँ से जो है आगे नर्सिंग जो है वो डिस्पेंस कर देती है पेशेंट को। अब इसमें जो है दो किस्म के क्या कहते हैं मेडिसिन होती है, एक चार्ज मेडिसिन होती है, दूसरा जो है वो नॉन चार्ज। अब चार्ज मेडिसिन जो होती हैं वो स्टॉक ड्रग और नर्सिंग स्टेशन आर चार्ज व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट, यानी जब पेशेंट को दवाइयाँ लगाई जाती हैं या दी जाती हैं तो उस वक्त जो है उनकी कीमत जो है वो क्या कहते हैं नोट की जाती है या उनसे वसूल की जाती है या उसका बिल बना लिया जाता है। ड्रग डुप्लीकेट फॉर्म आर मेड फॉर पेशेंट एंड फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर चार्जेस कॉस्टली मेडिसिन चार्ज, ठीक है। अब ड्रग का डुप्लीकेट फॉर्म यानी उसकी एक रसीद जो है डुप्लीकेट फॉर्म में दो जो है रसीदें जो है तैयार की जाती है, एक पेशेंट को दी जाती है, एक फार्मासिस्ट को रिसीविंग लेकर पेशेंट से फार्मासिस्ट को दी जाती है, जो कि उसके जो है वो चार्जेस या कीमत जो है वो उसका जो है बिल बनाता है, ठीक है। अब जो महंगी दवाइयाँ होती हैं सिर्फ वही ख़ास तौर पर जो है चार्जिंग में वही दवाइयाँ जो है उन्हीं की कीमत जो है वसूल की जाती हैं या वही दवाइयाँ जो है चार्ज की जाती हैं। चार्ज स्टॉक सिलेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी विद द कंसल्टेशन ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब ये जितनी भी हमने वो चार्ज दवाइयाँ उनकी सिलेक्शन जो है वो थेरेप्यूटिक कमेटी, फार्मेसी और हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सी दवाइयाँ जो है वो हमने उनकी कीमत लेनी है और कौन सी दवाइयों की कीमत नहीं लेनी है। जो ज़्यादा महंगी होती हैं दवाइयाँ अमूमन उनकी कीमत ली जाती है, वो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो उनकी कंसल्टेंसी के साथ जो है वो उनको चार्ज किया जाता है, मुनासिब हद तक उनकी जो है कीमत रख ली जाती है, ठीक है। अगर क्या कहते हैं हर मेडिसिन टू मेडिसिन वो वेरी करती है, किसी की जो है पूरी कीमत वसूल करते हैं, किसी की जो है वो ज़्यादा महंगी हो तो क्या कहते हैं उसको हाफ कर लेते हैं, आधी कीमत होती है। इसलिए मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ाकार है चार्ज करने के, कहीं पूरी कीमत होती है, कहीं उसकी प्राइस जो है वो हाफ प्राइस होती है, कभी 1/3 प्राइस में जो है वो चार्ज की जाती है। नॉन चार्ज, अब ड्रग स्टॉक रिप्रेजेंट्स दैट ग्रुप ऑफ मेडिसिन प्लेस ऑन द नर्सिंग स्टेशन यूज बाय ऑल पेशेंट विच देयर मे बी नो चार्जेस, ठीक है। अमूमन जो नर्सिंग स्टेशन पे जो है मेडिकेशन होती हैं रखी जाती हैं वो तमाम पेशेंट को जो है वो एडमिनिस्टर करती हैं, वो अमूमन विदाउट चार्जेस होती हैं, उनके चार्जेस नहीं होते। प्री डिटरमाइंड लिस्ट ऑफ मेडिसिन अवेलेबल ऑन द नर्सिंग स्टेशन फॉर नो चार्जेस मेडिसिन, ठीक है। पहले से जो है एक लिस्ट जो है नॉन चार्ज मेडिसिन की प्रिपेयर होती है, ठीक है। ऑलरेडी जो है फार्मेसी ने जो है एक लिस्ट बनाकर कि जो फ्री में जो दवाइयाँ दी जाती हैं जिनको चार्ज नहीं किया जाता, ठीक है, वो नर्सिंग स्टेशन के ऊपर मौजूद होती है, ठीक है, ताकि नर्सिंग जो है उनका जो है चार्ज ना करें। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन फॉर फ्लो स्टॉक इज प्रिपेयर्ड कंसीडरिंग कॉस्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, क्वांटिटी एंड बजट ऑफ द हॉस्पिटल। अब ये जो क्या कहते हैं नॉन चार्ज मेडिसिन जो है इसका जो क्राइटेरिया होता है, इसको मुंतखब इन दवाइयों को मुंतखब करने का जो क्राइटेरिया है वो उसकी क्या कहते हैं कीमत, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ यानी वो कितना इस्तेमाल हो रही है, क्वांटिटी उसकी तादाद, और बजट जो है हॉस्पिटल का जो बजट है, ठीक है, उसका जो फंड है, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जो है हम क्या कहते हैं फ्री मेडिसिन जो होती हैं या नॉन चार्ज जो मेडिसिन होती हैं उनको हम मुंतखब करते हैं, ठीक है। ये है जी नॉन चार्ज मेडिसिन। अब मेथड फॉर नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक ड्रग डिस्पेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये जो नॉन चार्ज मेडिसिन जो है अब इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो फ्लो स्टॉक क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेथड है, तरीक़ाकार है, वो कौन कौन सा है। उसमें सबसे पहले आता है जी इन्वेलप सिस्टम। इन्वेलप इज यूज्ड टू डिस्पेंस मेडिसिन एट नर्सिंग स्टेशन।
इन्वेलप आमतौर पर बैग्स जो हैं या जो है कोई भी इन्वेलप बैग्स वगैरह जो है वो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं नर्सिंग स्टेशन के ऊपर मेडिसिन पेशेंट को देने के लिए। प्री लेबल्ड इन्वेलप फिल्ड बाय द फार्मासिस्ट विद स्पेसिफिक ड्रग एंड चार्जिंग टिकट्स प्लेस्ड ऑन इट। ठीक है, पहले से ही उनके ऊपर जो है उन इन्वेलप के ऊपर उन बैग्स के ऊपर जो है जो कि मेडिसिन के साथ स्पेसिफिक ख़ास किस्म की हर पेशेंट की जो मेडिसिन है फिल होते हैं उसके साथ, तो उसके ऊपर जो है लेबल किया होता है पहले से ही फार्मासिस्ट ने लेबल करके उसमें दवाइयाँ हर पेशेंट की जो है प्रिपेयर करके और उसके ऊपर जो क्या कहते हैं चार्जिंग टिकट्स लगा कर के मेडिसिन की कीमत क्या है वो नर्सिंग स्टेशन पर रख देते हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेड, पेशेंट नेम, रूम नंबर इंटर्ड एंड प्लेस इन आउट बास्केट। ठीक है, अब उसको जो है ड्रग लग जाती है, ड्रग को एडमिनिस्टर कर दिया जाता है, नर्स जो है वो पेशेंट को जो है उसकी ड्रग प्रोवाइड कर देती है, लगा देती है, या पेशेंट जो है वो ऑरली उसको ले लेता है मेडिसिन को। फिर पेशेंट का नाम, उसका रूम नंबर जो है वो इंटर करके तो उसको जो बास्केट होती है उसके अंदर जो है उसको रख देते हैं ताकि जो है वो खाली जो है मेडिसिन का जो क्या कहते हैं मटेरियल है, ठीक है, ये कंटेनर है, एम्प्टी कंटेनर है, उसके अंदर पेशेंट का बायोडाटा देकर वो फार्मेसी में भिजवा दिया जाता है। मैसेंजर डिलीवर इट टू फार्मेसी आफ्टर चेकिंग फॉरवर्डेड टू अकाउंट ऑफिस। अब वो वहाँ पर जो है ये क्या कहते हैं दवाइयाँ जो है लेकर आने जाने वाला जो क्या कहते हैं पर्सन होता है या मैसेंजर होता है, वो उस बास्केट को जिसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन है वो फार्मेसी में दे देता है। फार्मेसी वाले जो है वो क्या कहते हैं उसको चेक करने के बाद अकाउंट ऑफिस में भेज देते हैं। ठीक है, अब ये नॉन चार्ज मेडिसिन है लेकिन उनका भी बिल प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि उसकी कॉस्ट का पता चल सके। अब यहाँ पर जो है कॉस्ट वो पेशेंट से वसूल नहीं कर रहे, रिसीव नहीं कर रहे। ठीक है, पेशेंट को उसी तरह फ्री मेडिसिन लग रही है लेकिन उस मेडिसिन का एक जो है बिल बना रहे हैं और बिल बना के अकाउंट ऑफिस में भेज रहे हैं कि ये मेडिसिन यहाँ पर यूज़ हुई है तो ये आप अपने अकाउंट में जो है शामिल कर लें। ड्रग बास्केट मेथड यूज फॉर स्टॉकिंग नॉन चार्ज फ्लोर ड्रग। ठीक है, हर फ्लोर के ऊपर जो मेडिसिन जो है स्टोर की जाती है उसके लिए ड्रग बास्केट मेथड जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। नाइट नर्स चेक्स द मेडिकेशन कैबिनेट विद फार्मूलरी। ठीक है, अब जो नाइट के ऊपर जो ड्यूटी होती है जिस भी नर्सिंग स्टाफ की, वो जो लिस्ट होती है दवाइयों की उसके हिसाब से जो है वो दवाइयों का जो कैबिनेट होते हैं उनको चेक करता है। एम्प्टी कंटेनर प्लेस्ड इन द बास्केट एंड सेंड इट टू फार्मेसी फॉर सप्लाई। अब जो खाली कंटेनर होते हैं या खाली जो बास्केट होते हैं दवाइयों के, उसको जो है वो चेक करने के बाद वो बास्केट के अंदर डालकर फार्मेसी में भिजवा देते हैं ताकि वो वहाँ से दवाइयाँ हमें सप्लाई कर दें, मुहैया कर दें। फार्मेसी रिप्लेसेस आर एम्प्टी कंटेनर एंड सेंड इट टू नर्सिंग स्टेशन। अब वो फार्मेसी वाले क्या करते हैं जी, वो वहाँ पर जो उनके पास एम्प्टी कंटेनर आते हैं उनको दोबारा जो है वो रीफिल कर देते हैं, भरकर जो है उसमें दवाइयाँ भरकर दोबारा जो है वो नर्सिंग स्टेशन के ऊपर पहुँचा देते हैं। देखिए ड्रग बास्केट मेथड जो है, अब इसमें क्या कहते हैं नाइट की में जो नर्स होती है वो सारा कैबिनेट जो है मेडिसिन का जो कैबिनेट होता है वो चेक करके उसमें जो खाली कंटेनर होते हैं उसे बास्केट में डालकर फार्मेसी में भिजवा देती है। फार्मेसी वाले जो है उसको चेक करके उसमें जो है दवाइयाँ जो है रीफिल करके फिर दोबारा जो है नर्सिंग स्टेशन पर भिजवा देते हैं। फिर है जी इसमें मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट, मेडिकेशन कार्ड सिस्टम। अब मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट जो है ये मेडिकेशन कार्ड सिस्टम की तरह है। ठीक है, मेडिकेशन कार्ड सिस्टम यानी ये क्या कहते हैं दवाइयों को जो है एक ट्रॉली के ज़रिए, एक छोटी गाड़ी के ज़रिए जो है प्रोवाइड करने का जो अमल होता है उसको कहते हैं मेडिकेशन कार्ड सिस्टम। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मेडिसिन फार्मेसी टू नर्सिंग स्टेशन एट रेगुलर इंटरवल। अब यहाँ से जो है ये फार्मेसी से दवाइयाँ जो है नर्सिंग स्टेशन पर वक्फे से जो है वो पहुँचाई जाती हैं, ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील ट्रंक और ट्रॉली हैविंग फीचर्स लाइक। ठीक है, अब ये जो है एक स्टील से जो है बना होता है,
स्टील के साथ बनी हुई एक ट्रॉली होती है या ट्रंक की तरह छोटी गाड़ी होती है जिसके अंदर मुदर्जा झेल जो है वो खसूसियात होती है। रिवॉल्विंग व्हील, इसके व्हील जो है वो घूमने वाले होते हैं। 2 साइड लॉकिंग डोर, दोनों साइड से जो है इसके अंदर डोर होने चाहिए, दरवाजे होते हैं जो कि लॉक हो जाते हैं। हैंडल फास्ट स्टीयरिंग एंड पुशिंग, ठीक है, इसका एक हैंडल होता है और दूसरा स्टीयरिंग होता है जिससे जो है हम इसको पुश कर सकते हैं, धकेल सकते हैं या इसको जो है रोक सकते हैं। इंटीरियर शेल्फ, इसके अंदर जो है शेल्फ बनी होती हैं, इसके अंदर जो है हम मेडिसिन रखते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, एक स्टेनलेस स्टील ट्रॉली या कार्ट है जिसके ऊपर जो है हम दवाइयाँ फार्मेसी से नर्सिंग स्टेशन और नर्सिंग स्टेशन से जो खाली कंटेनर होते हैं वो वापस फार्मेसी के अंदर जो है वो डिलीवर करते हैं। आगे है जी मैकेनिकल डिस्पेंसिंग सिस्टम, नंबर 3 है जी मैकेनिकल डिस्पेंसिंग सिस्टम। अब ये जो नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक सिस्टम है उसमें नंबर 3 जो है वो है जी मैकेनिकल डिस्पेंसिंग सिस्टम यूज टू मेक ड्रग डिस्पेंसिंग फास्टली एंड टाइमली, ठीक है। ये जो मैकेनिकल डिस्पेंसिंग है यानी मशीन के जरिए दवाइयाँ जो है वो सप्लाई करने का जो तरीकाकार है, ये हम क्या कहते हैं, इससे जो है मुनासिब वक्त पर और जल्दी जो है दवाइयाँ जो है पहुँच जाती हैं। मशीन हैज़ 8 शेल्स ऑफ लॉक सिस्टम पैकेजेस ऑफ 48 डिफरेंट आइटम। अब ये जो मशीन ख़ास तौर जो ख़ास किस्म की जो मशीन हम जो है डिस्पेंसिंग सिस्टम के लिए वो यूज़ करते हैं, उसमें जो है आमतौर पर 8 जो है वो शेल्फ्स होती हैं और 48 डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के 48 जो है एटम्स रखने के लिए, दवाइयाँ रखने के लिए उसके अंदर पैकेज बने होते हैं या खाने होते हैं। दिस कैपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल। अब ये उसके अंदर जो मेडिसिन रखने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, उसको हम जो है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली कि हमने कितनी दवाइयाँ वहाँ पर भेजनी है, कितनी कंजप्शन है, कितनी नर्सिंग स्टेशन में अगर दवाइयाँ ज़्यादा जा रही हैं तो उसके अंदर हम उसकी जो कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। अगर कम है तो हम उसकी कैपेसिटी को कम कर देंगे, यानी उसके अंदर खाने जो है या शेल्फ जो है उसको डिक्रीज़ कर देंगे। फार्मासिस्ट पैक ड्रग इन बॉक्सेस एंड फिक्स इट इनटू मशीन। अब वो फार्मेसी का जो स्टाफ है या वहाँ पे जो फार्मासिस्ट है वो ड्रग को जो है वो बॉक्सेस के अंदर जो है वो पैक करेगा और उसको जो है मशीन के जो खाने हैं 48 पैकेज जो बने हुए हैं उसके अंदर जो है उनकी शेल्फ के अंदर जो है वो उसको रख देगा। नर्स ऑब्टेन मशीन बाय इंसर्ट 3 कार्ड्स इनटू मशीन ऑफ पेशेंट नेम, मेडिसिन एंड नर्स नेम। अब नर्स जो है, नर्स ऑब्टेन मेडिसिन बाय इंसर्ट 3 कार्ड्स इनटू मशीन ऑफ पेशेंट नेम, मेडिसिन एंड नर्स नेम। अब नर्स जो है वो मेडिसिन जो है उस मशीन से जो है वो 3 कार्ड जो है उसके अंदर डालेगी जिसके ऊपर जो है पेशेंट का नाम, मेडिसिन का नाम और नर्स का नाम लिखा होगा। ये 3 कार्ड उसके अंदर डालेंगी। तो नर्स है कि कौन सी नर्स जो है वो वहाँ पे जो है उसके अंदर से दवाइयाँ निकाल रही है, वो उसका नर्स का नाम होगा, वो अपना नाम डालेगी, ठीक है, कि कौन सी नर्स वहाँ से दवाइयाँ निकालने लगी है, पेशेंट का नाम डालेगी, ठीक है, कौन सा पेशेंट जिसके लिए दवाइयाँ जा रही हैं उसकी जो है मेडिसिन का जो नेम है वो डालें, कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए, तो वो मेडिसिन जो है उस पेशेंट की वो आ जाएंगी। मेडिसिन डिलीवर्स, मशीन डिलीवर्स मेडिकेशन एंड रिकॉर्ड द ऑर्डर ऑफ मेडिकेशन। अब मशीन जो है उससे इस तरह जो है नर्सिंग स्टेशन में दवाइयाँ पहुँच जाएंगी और जो रिकॉर्ड जो है मेडिकेशन का वो भी मशीन के पास होगा जब उसने कार्ड डाले हैं, ठीक है। हर दफ़ा जो है हर पेशेंट के जब भी दवाइयाँ चाहिए होंगी नर्स जो है वो उसके अंदर कार्ड डालेगी, वो कार्ड जो है मशीन के अंदर जो है वो स्टोर होते रहेंगे, महफूज होते रहेंगे, तो मेडिकेशन का रिकॉर्ड भी जो है वो वहाँ पर महफूज होता रहेगा। Complete flow stock system. It consists of both charge and non-charge patient medication. It consists of two-way dosing. अब ये जो है कंप्लीट फ्लो स्टॉक में चार्ज और नॉन चार्ज ये दोनों किस्म के जो है पेशेंट वो आ जाते हैं। अब इसके ऊपर 2 किस्म की डोजिंग होती है, 2 किस्म की हम जो है स्पेसिफिक दवाई जो है पेशेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं। एक होती है जी अंडर द सुपरविजन
अंडर द नर्स सुपरविजन, और नंबर 2 है जी अंडर द फार्मासिस्ट सुपरविजन। अंडर द नर्स दिस सिस्टम इज अंडर द सुपरविजन ऑफ नर्स एंड यूज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब क्या कहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो है कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम के अंदर जहाँ पे चार्ज और नॉन चार्ज मेडिसिन दोनों होती हैं, वो नर्स की सुपरविजन के अंदर होती है। ठीक है, नर्स जो है ये अमूमन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जितना भी है, नर्स जो है वो मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर करती है दवाइयाँ, और उसी के ज़ेर असर जो है वो दवाइयाँ होती है, अंडर होती हैं, वही वहाँ से जो है दवाइयाँ रिसीव करती है अपनी नर्सिंग स्टेशन से, वही आगे पेशेंट को जो है वो एडमिनिस्टर करती है। वो सारा जो दवाइयों का जो सिस्टम है वहाँ पे जितनी भी दवाइयाँ हैं, ठीक है, तो वो सारा नर्स के अंडर होता है, उसी की सुपरविजन में वो दवाइयाँ जो हैं उनको वो डिस्पेंस हो रही होती है। नंबर दूसरा है जी वो डोज डिस्पेंस करने का जो सिस्टम है वो है जी कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम के अंदर, वो है अंडर द फार्मासिस्ट सुपरविजन या सेटेलाइट फार्मेसी भी कहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फार्मेसी या कंप्यूटराइज जो फार्मेसी होती है, ऑनलाइन फार्मेसी, अगर फार्मासिस्ट वहाँ पे मौजूद ना भी हो तो मेन स्टोर से वो ऑनलाइन ही वो सारा उसको जो है क्या कहते हैं नर्सिंग स्टेशन है या फार्मेसी है उसको चेक कर रहा होता है, देख रहा होता है। तो अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट, दिस इज अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट एंड हैव फॉलोइंग एडवांटेजेस। ठीक है, अब ये जो है क्या कहते हैं इसके फार्मासिस्ट की एक तो ज़ेर निगरानी होती है, और इसके फ़ायदे क्या हैं जी, डिक्रीज वर्कलोड ऑन नर्स, लेस मेडिकेशन एरर। ठीक है, एक तो नर्सिंग के ऊपर जो है वो बर्डन जो है वो कम हो जाएगा कि दवाइयों के हवाले से जो है वो बेफिक्र हो जाएंगी, दवाइयों की उन्हें जो है लोड जो है वर्क लोड जो है काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो फार्मासिस्ट उसको देखेगा, तो उससे क्या होगा जी मेडिकेशन एरर भी कम हो जाएंगे। जब फार्मासिस्ट देख रहा होगा दवाइयों को क्या कहते हैं चेक कर रहा होगा, तो अगर कोई भी एडी है या इन्फेक्शन है या क्या कहते हैं मेडिकेशन जो है के हवाले से किसी भी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन है तो फार्मासिस्ट जो है वहाँ से रिमूव कर देगा, तो इसलिए वो मेडिकेशन के हवाले से जितना भी जो है एरर है वो कम हो जाएंगे। नंबर 5 है जी कंबाइंड इंडिविजुअल एंड फ्लो स्टॉक सिस्टम। अब ये जो कंबाइंड इंडिविजुअल या फ्लो स्टॉक सिस्टम जो है, अब इसमें जो है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन भी आ गई और कंबाइन जो है, ठीक है, सारे पेशेंट का जो सिस्टम है वो भी आ गया। दिस सिस्टम यूज इंडिविजुअल मेडिकेशन ऑर्डर एज प्राइमरी मीन्स ऑफ डिस्पेंसिंग। दिस सिस्टम आल्सो यूज लिमिटेड फ्लो स्टॉक सिस्टम। अब यहाँ पर जो है कंबाइन इंडिविजुअल और फ्लो स्टॉक सिस्टम के अंदर जो है क्या होगा जी, इसमें बुनियादी तौर पर जो है वो इंडिविजुअल जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डिस्पेंसिंग जो है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग जो है उसको फॉलो कर रहे हों, और उसके साथ साथ जो है वो फ्लो स्टॉक सिस्टम भी जो है वो भी चला रहे होंगे। लिमिटेड जो है महदूद तादाद में दवाइयाँ जो है वो हर फ्लोर पे मौजूद होंगी, उसमें इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर वाले भी वहाँ से ले रहे होंगे अपनी दवाइयाँ, और जो क्या कहते हैं फ्लो स्टॉक सिस्टम जो है ठीक है, जिसमें जो है क्या कहते हैं चार्ज और नॉन चार्ज दोनों दवाइयाँ शामिल होती हैं, और सेपरेट स्टोरेज फैसिलिटी ऑन ईच फ्लोर ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, जिसमें नर्स जो है वो दवाइयाँ जो है वो डिस्पेंस कर रही होगी। ठीक है, मखसूस तादाद में जो दवाइयाँ वहाँ पर मौजूद होगी, वो नर्स जो है वो खुद दवाइयाँ जो है वो पेशेंट को जा के डिस्पेंस कर रही होगी, और कुछ को जो है उनके ऑर्डर के मुताबिक इंडिविजुअली जो है उसकी दवाइयाँ जो है उसको प्रिस्क्रिप्शन करेगी। ये दोनों जो है ये दोनों टाइप जो हैं ये कंबाइन इंडिविजुअल एंड फ्लो स्टॉक सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। नंबर 6 है जी यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम क्या होता है जी, एक एक डोज करके किसी भी पेशेंट की जो कंप्लीट उसका जो है ऑर्डर है प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसके अंदर अब 10 दिन की अगर दवाई है तो 10 दिन की दवाई जो है हर दिन की दवाई और हर टाइम की दवाई का जो अलग-अलग जो है दवाई की जो क्वांटिटी है या डोज बना के जो रखी होती है वो यूनिट की फॉर्म में एक टाइम में जो एक दवाई दी जा रही है, ठीक है, एक यूनिट जो है दवाई का दिया जा रहा है, वो डिस्पेंसिंग सिस्टम जो है, ठीक है, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। इन दिस सिस्टम मेडिसिन आर ऑर्डर्ड, पैकेज, हैंडल्ड, एडमिनिस्ट्रेड एंड चार्ज्ड in multiple of single dose units containing calculating amount of drug for administration, like pre-filled single use disposable syringe,
सिंगल डोज वाइल रैप्ड कैप्सूल और टेबलेट। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर जो है मेडिसिन को ऑर्डर भी किया जाता है। ठीक है, ऑर्डर कर दिया, अब उस यूनिट को जो है ऑर्डर करने के बाद पैकेज भी की जाती, पैकेजिंग भी होती है, उसको पैक किया जाता है, हैंडल। ठीक है, नर्स जो है उसको जो है संभालती भी है, उसको केयर भी करती है और एडमिनिस्टर, और फिर पेशेंट को जो है आगे दवाई मुहैया कर दी जाती है। एंड चार्ज इन मल्टीपल, अब वो जो मल्टीपल डोज, ये तो सिंगल डोज है। ठीक है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लिख दी, अब हमने जो है उसकी एक एक टैबलेट जो है, ठीक है, उसको पैक करके लेबल करके जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, एडमिनिस्टर हो रही है पेशेंट को वाया नर्सिंग। ठीक है, अब वो जो सिंगल डोज जो हो रही है, अब उसको मल्टीपल डोज जब क्या कहते हैं, कुछ जितनी देर के लिए पेशेंट एडमिट है या पेशेंट का वहाँ पे स्टे है, ट्रीटमेंट हो रहा है, तो जितनी देर के लिए वो उसको डोज जा रही है, जितनी डोज जा रही है डेली की, वो जो जितनी मल्टीपल डोज होगी वो उनको जो है चार्जेस भी जो है वो भी साथ साथ जो है वो काउंट हो रहे होंगे। ठीक है, अब उसमें जो है प्री फिल्ड सिंगल यूज डिस्पोजेबल सिरिंज, अब क्या कहते हैं, सिरिंज के अंदर भी जो है वो मेडिसिन जो है वो फिल होती है। ठीक है, ड्रग जो है वो फिल होती है, उसका एक यूनिट, ठीक है, यूनिट टाइम में जो है या एक वक्त में उसको जितनी मेडिसिन की ज़रूरत है वो क्या कहते हैं सिरिंज के अंदर या तो फिल होगी या क्या कहते हैं वाइल के अंदर जो है होगी। ठीक है, एक वाइल बना के रख दीजिए, एक टाइम में पेशेंट को जो है ये नर्स जो है ये एडमिनिस्टर कर देगी, या जो है कैप्सूल या टैबलेट जो है वो रैप करके उन कैप्सूल को जो है इन्वेलप के अंदर बंद करके एक एक कैप्सूल को या एक टैबलेट को जो है वो रैप करके जो है वो पेशेंट वो नर्सिंग स्टेशन पर जो है रख दिया जाएगा। फिर नर्सिंग जो है उसको जो है उसकी दवाई के टाइम पे जो है वो टैबलेट जो है या कैप्सूल जो है वो टाइमिंग के हिसाब से डेली बुनियादों पर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर पेशेंट को एडमिनिस्टर करती रहेगी। और वो जो जितनी एडमिनिस्टर हो जाएगी मेडिसिन, जितनी डोजेज जो है डेली की वो जा रही होंगी, वो सारी डोजेज जो है कैलकुलेट करके उनके चार्जेस भी साथ साथ बनाती रहेंगी। ये होती है जी यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। कंपोनेंट्स, अब जो ये जो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग है इसके अब कंपोनेंट्स क्या क्या है जी। सबसे पहले है जी फार्मासिस्ट रिव्यू। ठीक है, फार्मासिस्ट जो है तमाम मेडिकेशन का जो है वो रिव्यू करता रहता है, जितने ऑर्डर आते हैं, जितनी यूनिट डोज होती हैं वो सारों को जो है फार्मासिस्ट चेक करता रहता है। नंबर 2 है जी मेडिकेशन डिस्पेंस्ड एज यूनिट डोज एंड इंडिविजुअली लेबल्ड फॉर ईच पेशेंट। ठीक है, अब वो हर पेशेंट के लिए जो मेडिसिन डिस्पेंस होगी वो उसको लेबल भी किया होगा। ठीक है, रेडी टू यूज़ फॉर्म के अंदर होगी। ठीक है, वो अब यूनिट डोज जो है वो प्रिपेयर हो गई, प्रिपेयर करके नर्सिंग को दे दी, तो नर्सिंग के पास जो है वो यूज़ क्या कहते हैं फ़ौरन से पहले वो आगे यूज़ होगी। फिर उस मेडिकेशन को किसी भी किस्म का जो है प्रिपरेशन नहीं करना, मज़ीद जो है उसको जो है मिक्स नहीं करना या उसको तैयार नहीं करना, वो डायरेक्ट जो है वो फार्मासिस्ट ने या फार्मेसी से मेडिसिन आ गई है तो वहाँ से उठा के जो है वो डायरेक्ट जो है पेशेंट को मेडिसिन लगा देनी है या उसको खाने के लिए दे देनी है। अब है जी उसके बाद उसके मेथड, ये जो यूनिट डोज जो है इसके मेथड जो है वो आगे इसके 2 मेथड हैं जी। एक सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग CUDD, दूसरा है जी डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग यानी DUDD, और नंबर 3 है जी कंबाइंड CUDD एंड DUDD यानी सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग एंड डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। अब सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग में जो है इन दिस मेथड ऑल ड्रग्स स्टोर्ड इन सेंट्रल फार्मेसी एंड डिस्पेंस एज अ यूनिट डोज। इसमें से तमाम दवाइयाँ जो है वो मेन फार्मेसी जो है उसी में स्टोर होती है, वहीं से जो है एक एक यूनिट करके एक एक टैबलेट या एक एक वक्त की जो दवाई जो है वो डिस्पेंस की जाती है। अब डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के अंदर जो है दिस सिस्टम ऑपरेट्स थ्रू स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसी बट स्टोर्स यूनिट डोजेज ऑफ द मेडिसिन। इसमें अब जो है छोटी जो है फार्मेसी जो है जो मुख्तलिफ वहाँ पे जो फार्मेसी ऑनलाइन फार्मेसी जो होती हैं वहाँ पर जो है
क्या कहते हैं मेन फार्मेसी से जो है वो ऑनलाइन अटैच होती हैं और वहाँ पे जो है यूनिट डोजेज जो है वो बना के रखी होती हैं, वहीं से जो है वो आगे पेशेंट को डिस्पेंस कर रहे होते हैं। ठीक है, मेन फार्मेसी से जो है वो उसे डिसेंट्रलाइज करके एक जगह से हटाकर एक ही जगह से वो मुख्तलिफ जगह पर जो है छोटी छोटी ऑनलाइन फार्मेसियाँ बना दी। अगर वार्ड्स है तो वार्ड्स के अंदर बना दी, हर फ्लोर का जो मुख्तलिफ वार्ड्स हैं, जितने वार्ड्स हैं, मतलब किडनी का वार्ड है, हार्ट क्या कहते हैं दिमाग का जो है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, या क्या कहते हैं किडनी डिपार्टमेंट है, कार्डिक डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट के अंदर उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो मेडिकेशन जो है यूनिट डोज जो है प्रिपेयर करवा कर वहाँ पर जो है स्टेशन पर लिखवा दी जाएंगी, नर्सिंग स्टेशन के ऊपर कंबाइंड। अब इसमें जो है कुछ मेडिसिन जो है वो हम सेंट्रलाइज यूनिट डोज के ज़रिए लेते हैं और कुछ जो है वो हम डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज, यानी कुछ जो है वो उसी फ्लोर पर नर्सिंग स्टेशन पर मौजूद होती हैं, कुछ को दवाइयों को जो है हमें मेन सेंट्रल फार्मेसी से जो है वो लेकर आना पड़ता है। अब इसके जो फ़वाइद क्या हैं, एडवांटेजेस, सेफ फॉर द पेशेंट, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल फॉर इंस्टीट्यूशन, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये है जी इसके एडवांटेजेस। आगे है जी फार्मेसी कोऑर्डिनेटेड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अब इस सिस्टम में जो है जी ऑपरेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो फार्मेसी कोऑर्डिनेटेड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम है, ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसमें जो है ये फार्मेसी के साथ डायरेक्ट जो है फार्मेसी स्टाफ के साथ जो है नर्सिंग स्टेशन जो है वो राब्ते में होता है और उन्हीं से जो है उन्हीं की सुपरविजन के अंदर, उन्हीं की निगरानी के अंदर जो है मेडिसिन जो है आगे पेशेंट को डिस्पेंस होती हैं और नर्सिस जो है जो दवाइयाँ पेशेंट को देनी होती हैं या लगानी होती हैं वो भी जो है डायरेक्ट जो है वो फार्मेसी से जो है कंसल्ट करके उनको दी जा रही होती है पेशेंट को। फार्मासिस्ट वर्क विद फिजिशियन ऑन नर्सिंग यूनिट फॉर सेफ एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ ड्रग। अब इसमें जो है यहाँ तो फिर फार्मासिस्ट जो है वो नर्सिंग यूनिट में जो है वो फिजिशियन के साथ मिलकर जो है वो ड्रग की जो है महफूज तौर पर उसका जो इस्तेमाल है उसको यकीनी बनाता है। तो ये है जी मुख्तलिफ जो है डिस्पेंसिंग के जो मेथड है, तरीक़ाकार हैं। मुख्तलिफ जो है डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पेंसिंग के जो मेथड है ये हमने डिस्कस किए। अब उसमें जो है अभी अब नेक्स्ट जो है 7 जो है वो कंप्यूटर एडेड डिस्पेंसिंग सिस्टम यूटिलाइजेज कंप्यूटर नेटवर्क अमंग फिजिशियन फार्मासिस्ट एंड नर्स। अब इसमें जो है वो फिजिशियन नर्स और जो है वो कंप्यूटर के ज़रिए जो है ऑनलाइन जो है आपस में इंटरलिंक होते हैं। मेथड, डॉक्टर इंटर द प्रिस्क्रिप्शन इन कंप्यूटर, डॉक्टर जो है कंप्यूटर के अंदर प्रिस्क्रिप्शन इंटर करता है। अब वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो फार्मासिस्ट का जो कंप्यूटर होता है उसके सामने जो है वहाँ पर शो हो जाती है। फार्मासिस्ट उसको एवेलुएट करता है, फिर ड्रग को लेबल करता है और नर्स जो है वो सिग्नल वहीं से जो है क्या कहते हैं सिग्नल रिसीव करती है। उसको जो है फार्मेसी की तरफ से जो है वो एक सिग्नल मिल जाता है कि जी अब ये दवाइयाँ जो है ये तैयार हैं, इनका बिल भी तैयार है, तो आप ये जो है क्या कहते हैं ये पेशेंट को दवाइयाँ एडमिनिस्टर कर दें और उसका जो बिल है वो अकाउंट डिपार्टमेंट में भिजवा देते हैं वाया कंप्यूटर। इसका एडवांटेज क्या है जी, लेस टाइम कंज्यूमिंग, लेस मेडिकेशन एरर। डिसएडवांटेज, नो इंटरेक्शन बिटवीन फार्मासिस्ट एंड पेशेंट। अब वो डॉक्टर ने जो है कंप्यूटर के अंदर ही दवाइयाँ लिखकर आगे फार्मासिस्ट के पास भेज दी, फार्मेसी ने कंप्यूटर से ही दवाइयाँ आगे जो है प्रिपेयर और लेबल करके नर्स के पास भेज दी। तो इससे जो है उनका जो है एक कम्युनिकेशन जो है उसका गैप आ जाएगा। ठीक है, उनमें ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट है जी डिस्पेंसिंग टू आउट पेशेंट। ऐसे पेशेंट जो कि हॉस्पिटल के अंदर स्टे नहीं करते, आते हैं, उनको चेक किया जाता है, ख़ुद वो चल कर आते हैं, फिज़िकली ठीक होते हैं और अब उनको जो है अपनी दवाइयाँ वहाँ पर हॉस्पिटल में चेक करवा कर अपनी जो है दवाइयाँ जो है ओपीडी फार्मेसी से लेकर वो चले जाते हैं। आउट पेशेंट डज नॉट स्टे एंड ऑक्यूपाई बेड इन हॉस्पिटल। ये आउट पेशेंट जो होता है, आउट पेशेंट आर दोज पेशेंट हु डज नॉट स्टे एंड ऑक्यूपाई अ बेड in hospital during their treatment. For outpatient OPD pharmacy,
अवेलेबल, ठीक है। फॉर आउट पेशेंट ओपीडी फार्मेसी इज़ अवेलेबल। अब आउट पेशेंट के लिए उनकी जो आउटडोर फार्मेसी होती है वो मौजूद होती है, वहीं से जो ओपीडी पेशेंट आते हैं चेक करवाते हैं, वहीं से अपनी दवाइयाँ लेकर चले जाते हैं। ओपीडी इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द फार्मेसी डिपार्टमेंट। अब ओपीडी फार्मेसी जो होती है, आउटडोर फार्मेसी डिपार्टमेंट जो होता है, ये फार्मेसी जो है उसका बुनियादी जो है काम जो है वो ओपीडी फार्मेसी को जो है मेंटेन करना है, उसको रन करना है या सुपरवाइज करना है। फंक्शन ऑफ आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग। अब क्या कहते हैं, आउट पेशेंट जो डिस्पेंसिंग होती है उसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं, उसके काम जो है बुनियादी तौर पर वो कौन कौन से होते हैं। 3 बेसिक फंक्शन। अब उसके जो है 3 बुनियादी काम होते हैं, एक प्राइमरी केयर, दूसरा सेकेंडरी केयर, तीसरा जो है वो टर्शियरी केयर। अब प्राइमरी केयर में इनिशियल सर्विसेज एडिक्वेट मीट विद डेली पर्सनल हेल्थ नीड्स, प्रिवेंटिव ड्रग्स, जनरल और डिस्कम्फर्ट डिजीज ड्रग। अब इसमें प्राइमरी में जो है जो क्या कहते हैं बुनियादी जो है ज़रूरत का जो क्या कहते हैं मेडिकेशन है, दवाइयाँ जो है, ठीक है, जो डेली हेल्थ के मुताबिक होती हैं वो क्या कहते हैं शामिल होती हैं, जिसमें प्रिवेंटिव ड्रग, ठीक है, ये जो हिफाजती टीकाजात वगैरह या वैक्सीनें वगैरह जो होती हैं ये उस ओपीडी में शामिल होती हैं। जनरल आम जो होती हैं, क्या ये दर्द वगैरह की, फ्लू या बुखार वगैरह की दवाइयाँ। दूसरा डिस्कम्फर्ट डिजीज़, ठीक है, ये जो बेचैनी होती है या स्टमक वगैरह इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जो होती हैं, ठीक है, तो ये जो क्या कहते हैं मैदे वगैरह का ख़राब होना या पेट का ख़राब होना, ये जो डिस्कम्फर्ट डिजीज़ है ये भी प्राइमरी केयर के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी केयर मेडिकेशन जो है ये भी क्या कहते हैं आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग का जो है ये बेसिक फंक्शन है। तो आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग जो है वो प्राइमरी केयर को जो है वो डील करती है। उसके बाद जो इमरजेंसी केयर, ठीक है, एडवांस्ड एंड कम्प्रीहेंसिव केयर प्रोवाइडेड टू द इमरजेंसी सिचुएशन इन एक्सीडेंट। अब ये जो क्या कहते हैं ओपीडी फार्मेसी होती है, जो ये इमरजेंसी केयर में जो है उन्हें पेशेंट को जामिया, ठीक है, हालात इमरजेंसी हालात के मुताबिक एक जामिया और जदीद जो है वो केयर प्रोवाइड करती है, उनका दवाइयों के हवाले से ख्याल रखती है। जिस तरह एक्सीडेंट है, अब एक्सीडेंटल फॉर्म के अंदर जो है या उस केस में इन केस ऑफ एक्सीडेंट जो है इमरजेंसी तौर पर जितनी भी दवाइयाँ होंगी वो वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, और जो है फार्मेसी जो है उसको उसको क्या कहते हैं इमरजेंसी मेडिकेशन को जो है उसकी डिलीवरी को, उसकी सप्लाई को जो है सुपरवाइज करती है, चेक करती है, ठीक है। इस तरह रेफरल टर्शियरी केयर। अब जो टर्शियरी केयर के अंदर जो ट्रीटमेंट चलता है यानी कम्प्रीहेंसिव केयर प्रोवाइडेड टू पेशेंट नीड्स प्राइमरी और कंटिन्यूड केयर, ठीक है। अब जो है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी केयर होगी या उसको स्टेबल कर दिया, स्टेबल करके पेशेंट को जो आगे मुस्तकिल उसका जो इलाज चलना है, उसकी जो है फुल ट्रीटमेंट जो चलनी है उसके ठीक होने तक, तो उसको टर्शियरी केयर में रेफर कर दिया जाता है। या मज़ीद जो है ज़्यादा जो है अगर केस कम्प्लेक्स है, ठीक है, ज़्यादा उसको जो है बारीक बीनी से देखने के लिए जो है वो टर्शियरी केयर में बड़े अस्पताल में रेफ़र कर दिया जाता है। तो वहाँ पर जो है फिर उसका मुस्तकिल और प्राइमरी इलाज जो है क्या कहते हैं किया जाता है। तो उस हवाले से जो है दवाइयों की जो जामिया सहूलत है तो वो ये टर्शियरी केयर में आ जाती है। तो ये भी ओपीडी का ये तो 3 बेसिक फंक्शन है, इमरजेंसी केयर, टर्शियरी केयर और प्राइमरी केयर, ठीक है। ये प्राइमरी केयर के अंदर जो मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है, इसे सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के अंदर जो क्या कहते हैं दवाइयाँ प्रोवाइड की जाती हैं, उनका जो प्रोवाइड करना है, तो ये बेसिक फंक्शन है ओपीडी फार्मेसी के। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओपीडी। अब ये ओपीडी जो फार्मेसी है उसमें जो है फार्मासिस्ट का क्या किरदार है, डॉक्यूमेंट पेशेंट हिस्ट्री, या पेशेंट की जो जितनी भी हिस्ट्री है मेडिकेशन के हवाले से, डिजीज़ के हवाले से, वो क्या कहते हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंटेड होती है, उसको जो है चेक किया जाता है, या फार्मासिस्ट जो है फार्मेसी जो है उसको रिकॉर्ड बनाते हैं। मॉनिटर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, और उसके साथ साथ पेशेंट को जो दवाइयाँ जा रही हैं तो वो कितनी महफूज हैं, कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रही है, उनका रिज़ल्ट कितना अच्छा है, वो इफ़ेक्टिव कितनी है, उसको भी चेक किया जा रहा होता है। उसको भी चेक करना जो है फार्मासिस्ट का काम है ओपीडी के अंदर। प्रोवाइड ड्रग इन्फॉर्मेशन, अब किसी भी किस्म की ड्रग इन्फॉर्मेशन चाहे वो स्टाफ को या पेशेंट को चाहिए, वो भी वहाँ से जो है ओपीडी फार्मेसी से फार्मासिस्ट का
बुनियादी जो है रोल है, किरदार है उन तमाम मालूमात को फराहम करना। असिस्ट फिजिशियन, अब उसके साथ साथ फिजिशियन को भी असिस्ट करते हैं। ड्रग के हवाले से कोई भी मालूमात जो है वो फिजिशियन तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। या फिजिशियन को जो है किसी भी किस्म की कोई मालूमात चाहिए होती है तो ओपीडी फार्मेसी जो है वो फार्मासिस्ट जो है ओपीडी फार्मासिस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज, ठीक है। अब कोई भी क्या कहते हैं एक्यूट, कोई भी किसी भी किस्म की कोई शदीद जो है वो अगर बीमारी है, ठीक है, या फौरन जो क्या कहते हैं दर्द है या फौरी दर्द है, पेन है शदीद किस्म का, उसको, और जो पुरानी बीमारी हो जो काफ़ी अरसे से चली आ रही हो, क्रोनिक, ठीक है, क्रोनिक होता है पुरानी या काफ़ी अरसे जो डिजीज चली आ रही होती है, ठीक है, उनको भी मैनेज करना, उनको भी चेक करना, उनको भी देखना जो है ये भी फार्मासिस्ट का रोल होता है, किरदार है। डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ एडीआरज एंड इंटरेक्शन, ठीक है। अब जितने भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ठीक है, ड्रग के जो मुज़र रिएक्शन है या ड्रग किसी दूसरी दवाई के साथ एक्ट करके जो है उसका जो है असर जो है जो क्या कहते हैं इफेक्ट जो है या असर जो है वो अगर ख़राब होता है या ठीक नहीं है, ठीक है, मुज़र सेहत असरात हैं या ड्रग के एडवर्स रिएक्शन हैं या नुकसानात हैं, उनको जो है रिपोर्ट करना और उनको जांचना, ठीक है, उनको डिटेक्ट करना, उनको मालूम करना, ये भी फार्मासिस्ट का रोल है। फिर फार्मासिस्ट का रोल आता है जी पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ठीक है, पेशेंट को जो है एजुकेशन करना, उसकी डिजीज़ के हवाले से, उनकी मेडिकेशन के हवाले से उनको मालूमात देकर उनको एजुकेट करना और उनको काउंसल करना, ठीक है, उनको समझाना, उनको मशवरा देना उस हवाले से। ट्रेनिंग फॉर स्टाफ, अब मेडिकेशन इंफॉर्मेशन के हवाले से या फार्मेसी के हवाले से जो है वो जितना भी स्टाफ है हॉस्पिटल के अंदर या रिलेटेड स्टाफ है फार्मेसी के मतलब, उनको जो है ट्रेनिंग करना, उनको ट्रेनिंग देना। डेवलप सिस्टम फॉर बेटर डिलीवरी, कि मेडिकेशन जो है पूरे हॉस्पिटल के अंदर जो है मौसर और कंप्रीहेंसिवली जो है उनकी डिलीवरी हो, वो सिस्टम जो है डेवलप करना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, अब नई नई जो डेवलपमेंट हो रही है या रिसर्च आ रही है मेडिकेशन के मतलब, ड्रग के मतलब जो है उस रिसर्च को देखना या मालूमात जो है इकट्ठी करना और उसके मुताबिक जो है फिर फार्मेसी के अंदर दवाइयाँ जो है उनको इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अब जितनी भी दवाइयों की वहाँ पर जो है तादाद है, फहरिस्त है या जो फार्मेसी की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो इन्वेंट्री है, उसको जो है अच्छे तरीके से मैनेज करना, उनका जो क्या कहते हैं उनका निगरानी करना और उनका इंतज़ाम करना, मैनेज करना, ठीक है, ये भी फार्मासिस्ट का बुनियादी रोल होता है। प्रोसीजर फॉर आउट डिस्पेंसिंग, अब क्या कहते हैं आउट पेशेंट जो होते हैं उनका जो डिस्पेंसिंग करने का जो प्रोसीजर है, तरीकाकार है, अब क्या कहते हैं वो क्या होना चाहिए, ठीक है। अब आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग का जो प्रोसीजर है तरीकाकार है। अब आउट पेशेंट जो फार्मेसी है, ठीक है, जहाँ से दवाइयाँ डिस्पेंस होनी है, सबसे पहले जो है उसका लोकेशन जो है या एरिया जो है, ठीक है, सम ऑफ द सूटेबल ऑप्शन फॉर द आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया और लोकेशन, ठीक है, उसमें जो है हम मुनासिब जो है उसकी लोकेशन या एरिया जो है फार्मेसी का देखकर वहाँ पर जो है क्या कहते हैं आउट पेशेंट फार्मेसी जो है होती है, वहीं से जो है उनको डिस्पेंस की जाती है। फिर नंबर 2 है जी इंडिपेंडेंट आउट पेशेंट फार्मेसी, ठीक है, एक खुद मुख्तार आउट पेशेंट फार्मेसी जो है वो क्या कहते हैं वो भी इस प्रोसीजर के अंदर आती है, तरीकाकार आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग के अंदर। अ सेपरेट सेटअप विद स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉर प्रोवाइडिंग ड्रग टू आउट पेशेंट अंडर द मेन फार्मेसी। डिसवांटेज ऑफ दिस सेटअप इज इट रिक्वायर्स मोर स्टाफ, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट में क्या होता है जी, सेंट्रल फार्मेसी के अंडर जो है एक क्या कहते हैं स्मॉल और सेपरेट और इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार फार्मेसी जो उसके अंडर काम कर रही होती है सेंट्रल फार्मेसी के अंदर, ठीक है। तो और क्या कहते हैं ये जो है ये भी एक क्या कहते हैं आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग का एक प्रोसीजर है कि इंडिपेंडेंट फार्मेसी एक यूनिट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, तो उसका जो है क्या कहते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें स्टाफ कम होता है। इन एंड आउट पेशेंट सेटअप, अब इन एंड आउट पेशेंट सेटअप जो है उस क्या कहते हैं वो जो है
अब उसमें इन और आउट दोनों पेशेंट का जो है वो सेटअप होता है। इन पेशेंट ने भी अंदर जो है हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट जो एडमिट हैं, ठीक है, उन्होंने भी दवाइयाँ जो है उनको भी प्रोवाइड करना, और आउट पेशेंट जो है जिन्होंने अपनी दवाइयाँ लेकर चले जाना है उनको भी जो है उनका भी जो सेटअप जो होता है, तरीक़ाकार जो है वो आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग के अंदर जो है वो शामिल होता है। कंबाइंड फार्मेसी इन एंड आउट विद सेपरेट विंडो। अब उस फार्मेसी के अंदर जो है इनके लिए, इन पेशेंट के लिए, आउट पेशेंट के लिए अलग-अलग विंडो जो है दरवाज़ा होता है जहाँ से जो है मेडिसिन उनको प्रोवाइड की जाती है, दी जाती है। कंबाइंड फार्मेसी इन एंड आउट विद सेम विंडो। अब इसमें जो है वो सेम विंडो के साथ भी होती है और सेपरेट विंडो के साथ भी जो है क्या कहते हैं फार्मेसी जो है वो होती है। तो ये क्या कहते हैं, ये प्रोसीजर है आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग के, ठीक है। उसमें लोकेशन और एरिया आ जाता है, इंडिपेंडेंसी आ जाता है, इन एंड आउट पेशेंट का जो सेटअप है अब वो कंबाइंड और सेपरेट जो है विंडो सेटअप जो है ये भी क्या कहते हैं आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग के प्रोसीजर्स हैं। टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब कितनी टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का मतलब किस किस्म की जो है प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्पेंसिंग के लिए ओपीडी फार्मेसी के अंदर आती है। अब ये जो टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है ये डिपेंड करती है ऑन इंस्टीट्यूशन। एक तो ये इंस्टीट्यूशन के अंदर डिपेंड करती है, ऊपर डिपेंड करती है कि वो इंस्टीट्यूशन कितना बड़ा है, उसके अंदर कितने ज़्यादा डिपार्टमेंट है, तो उतनी जो है वो प्रिस्क्रिप्शन की वैरायटी जो है वो ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा उसके अंदर डिपार्टमेंट होंगे तो वो किडनी की कभी आ रही कभी क्या कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन आएगी, कभी उसके अंदर वो फिर क्या कहते हैं कार्डिक प्रिस्क्रिप्शन होगी और लीवर प्रिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, गैस्ट्रो प्रिस्क्रिप्शन होगी। तो डिफरेंट, तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूशन के कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है या कितना छोटा जो है इंस्टीट्यूशन है ये क्लिनिक है। लोकल रूल। अब वो क्या कहते हैं वो हॉस्पिटल के जो है लोकल रूल्स जो हैं वो रूल जो हैं वो क्या क्या हैं, उन रूल्स के मुताबिक जो है वो फार्मेसी जो है क्या कहते हैं उन रूल्स के मुताबिक जो है वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो प्रिपेयर क्या कहते हैं वो तैयार हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो वो रूल के ऊपर भी डिपेंड करेगी, एक तो वो इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करेगी, दूसरा रूल के ऊपर, तीसरा काइंड ऑफ हॉस्पिटल की किस किस्म का हॉस्पिटल है, फिर लोकेशन ऑफ ओपीडी फार्मेसी, ठीक है। तो ये जो है प्रिस्क्रिप्शन जो है टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है रिसीव्ड एट आउट पेशेंट फार्मेसी will be depend on institution, local rule, kind of hospital and location of OPD pharmacy। अब ये क्या कहते हैं इसकी टाइप्स कितनी होंगी प्रिस्क्रिप्शन की। एक तो क्लिनिक पेशेंट होगा जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है क्या कहते हैं एडमिट होगा। दूसरा जो है डिस्चार्ज हॉस्पिटल पेशेंट, यानी जिस पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट देकर स्टेबल करके वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से, तो वो क्या कहते हैं घर के लिए जो मेडिसिन लेके जाएगा आगे इस्तेमाल करने के लिए, फ्यूचर में जो है आगे जो इस्तेमाल करनी, एम्प्लॉयज़ वहाँ के जो हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनकी प्रिस्क्रिप्शन होगी और प्राइवेट पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन होगी, यानी जो बाहर से दूसरे हॉस्पिटल से आकर जो है वो मेडिसिन लेंगे उनकी प्रिस्क्रिप्शन होगी। अब डिस्पेंसिंग रूटीन सेटअप। अब ये जो डिस्पेंसिंग की जो रूटीन स्टेप होते हैं, ठीक है, उसके जो प्रोसेस के ये साइकिल के जो स्टेप होते हैं वो इकदाम होते हैं जो कि कदम क्या कहते हैं वो जो स्टेप होते हैं वो कौन कौन से हैं। अब वो जो स्टेप है डिस्पेंसिंग रूटीन स्टेप जो है आम तौर पर जो डिस्पेंसिंग के जो स्टेप हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी पेशेंट, ठीक है, कि इन केस ऑफ एमरजेंसी पेशेंट में जो है पेशेंट क्या कहते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी पेशेंट इन्वॉल्व यूज ऑफ कैबिनेट हैविंग मेडिकेशन बैग्स containing limited drugs in single dose form or many contain IV solution, IV medication, resuscitation of drugs and refrigerated drugs, ठीक है। अब क्या कहते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी। अब एमरजेंसी केस में जो है वो हर किस्म की ड्रग जो है वो हम वहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं स्टोर कर होंगी वहाँ पर, ठीक है। उसमें जो है IV अगर IV सॉल्यूशन है या आई है या जनरल जो है ड्रग है या क्या कहते हैं
ज़िंदगी बचाने वाली रिससिटेशन ड्रग्स जो होती हैं, ज़िंदगी बचाने वाली जो ड्रग्स होती हैं, जान बचाने वाली जो है फर्स्ट एड की जो ड्रग्स होती हैं वो वाली ड्रग्स हैं, या क्या कहते हैं कुछ ड्रग जो रेफ्रिजरेटर के अंदर होती हैं, ये सारी ड्रग जो है इन केस ऑफ एमरजेंसी जो है ये क्या कहते हैं वहाँ पर मौजूद होंगी। ठीक है, इसमें जो है बेसिकली इसमें 2 स्टेप हैं। ठीक है, डिस्पेंसिंग रूटीन स्टेप में 2 स्टेप हैं, एक एमरजेंसी है, दूसरा नॉन एमरजेंसी। ये 2 बुनियादी जो है स्टेप हैं और डिस्पेंसिंग के। रूटीन जो आम तौर पर जो अमूमी डिस्पेंसिंग होती है हॉस्पिटल के अंदर, जो दवाइयों की जो है तकसीम होती हैं, जो पेशेंट को जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो 2 एमरजेंसी और इन केस ऑफ नॉन एमरजेंसी। अब जब इन केस ऑफ नॉन एमरजेंसी जो है पेशेंट जो है उसमें जो है कॉल चेक सिस्टम आ जाता है और आइडेंटिफाई और मैच द पेशेंट विद एंड प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसमें जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं और क्या कहते हैं पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन को जो है उसको हम मैच करते हैं। ठीक है, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन और उसका जो है प्रिस्क्रिप्शन के साथ जो है उसको मैच करके जो है हम उसको दवाइयाँ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उसमें जो है क्या कहते हैं अब कॉल चेक सिस्टम के अंदर दिस सिस्टम हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड मैच द करेक्ट पेशेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन बाय द हेल्प ऑफ मेथड लाइक कार्ड, लेबल्स, ऑटोमेटिक डाटा एंड इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। अब ये जो है इन तीनों चीज़ों की मदद से जो है हम पेशेंट को न सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी शनाख्त करते हैं, बल्कि उसका डाटा भी मैच कर लेते हैं। ठीक है, कि पेशेंट का कार्ड, ड्रग का लेबल या ऑटोमेटिक डाटा या जो EMR कंप्यूटर के अंदर जो डाटा फीड होता है उसकी मदद से जो है हम आइडेंटिफाई भी करते हैं, ड्रग को मैच भी करते हैं पेशेंट के साथ। ठीक है, ये है इन केस ऑफ नॉन एमरजेंसी। ठीक है, देयर आर 2 रूटीन स्टेप्स इन डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन। नंबर 1 इज एमरजेंसी पेशेंट एंड नंबर 2 इज नॉन एमरजेंसी पेशेंट। ठीक है, अब इन केस ऑफ एमरजेंसी पेशेंट में एवरी काइंड ऑफ मेडिसिन आर स्टोर्ड एंड प्रेजेंट इन एमरजेंसी फार्मेसी लाइक जनरल मेडिसिन, रिससिटेशन ड्रग्स, रेफ्रिजरेटेड ड्रग्स और IV सॉल्यूशन। और इन केस ऑफ नॉन एमरजेंसी पेशेंट देयर विल बी अ सिस्टम ऑफ कॉल चेक। ठीक है, कॉल के ज़रिए चेक करते हैं या जो है पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके साथ जो है उसके प्रिस्क्रिप्शन को मैच करते हैं। तो ये 2 बुनियादी जो है स्टेप होते हैं डिस्पेंसिंग रूटीन स्टेप के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे lecture of dispensing to inpatient and outpatient. So the chapter number 5 is also completed. So this is today lecture. Thank you so much for your kind attention.